मेरा नमन स्वीकार करें। सभी को मेरा नमन। आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। कल अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग के हमने कल 44वां श्लोक खत्म कर दिया था। आज हम इसको 45वें श्लोक से हम आरंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले भगवान का ध्यान कर ले। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेद्यार्नगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले, देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मीनाथ कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, संसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। मैं 44वां सूक्त दोबारा मैं पढ़ता हूं। अध्याय 11 44वां सूक्त। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अर्जुन का ऐसा कथन है। अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन करता है या मित्र अपने मित्र की घृष्टता सह लेता है या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। 45वां सूक्त। अर्जुन पुनः कहते हैं, पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत तो हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। अर्जुन की अभिलाषा थी कि वो भगवान का ऐसा दर्शन करे जो कि जिस प्रकार से भगवान पूरे इस संसार में किस प्रकार से व्याप्त है और भगवान की लीला इत्यादि यानी कि संपूर्णता। और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए ऐसा रूप दिखाया जो कि जिसमें कि भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ, और वो सर्वव्यापक स्वरूप था। जहां जहां दृष्टि जाती वहां भगवान को देखते, और ये पूरा ब्रह्मांड जो कि नित्य उत्पन्न हो रहा है और नित्य क्षय हो रहा है, और बहुत से अनेकों ब्रह्मांड हैं जो हर समय बनते जा रहे हैं और विनष्ट भी होते जा रहे हैं। ये सारा अर्जुन ने देखा वहीं खड़े होकर। भगवान का इतना विभत्स रूप, उसको देखकर कोई भी भयभीत हो जाए, क्योंकि इस प्रकार से हम लोग तैयार नहीं हैं देखने के लिए। अगर किसी जीव मर रहा है तो हम वहां पर बड़े दुखी हो जाते हैं और भयभीत भी हो जाते हैं। हमारे प्राण अक्सर वहां कांपने लगते हैं, हाथ पैर शून्य से हो जाते हैं जब किसी की मृत्यु हम देखते हैं सामने। और यहां पर एक नहीं, दो नहीं, यहां पर हजारों की संख्या में आदमी कुचले जा रहे हैं, मर रहे हैं। और ये कोई पिक्चर नहीं, वो वास्तव में देख रहा है। और उनके संग भी जितने भी लोग हैं, वो भी जिनसे अर्जुन को जो प्रेम था, वो भी सब नष्ट होते हुए अर्जुन ने देखा। कोई भी ऐसा देखेगा तो उसके तो प्राण कांप जाएंगे। अर्जुन भी
इसी बात को पुनः दोहरा रहा है कि मेरे प्राण इस प्रकार से कांप रहे हैं, भयभीत हो गया वो। क्योंकि मोह तो खत्म हुआ, लेकिन अब सबके साथ जो बंधन था वो अभी नष्ट नहीं हुआ। हम लोग मोह खत्म कर लेते हैं, लेकिन बंधन नहीं, क्योंकि हमारा बंधन सबके प्रति खत्म होना बहुत ही दुर्लभ होता है। ये अवस्था आपके आंखों के सामने अगर कोई भी, आप जाने या न जाने, फिर भी अगर वो मर रहा हो तो हमारे अंदर उसके प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। हम लोग उससे कोई भी वास्ता रखे न रखे, लेकिन फिर भी हृदय पिघल सा जाता है। अर्जुन का मोह नष्ट हुआ, लेकिन अभी जो अपने आप को इस मानवता के बंधन में वो बंधा हुआ है और वो इस विकार से छूट ना पाया। विकार से भी छूटना होता है, क्योंकि विकार से छूटने पर ही आप इस भाव से मुक्त हो जाते हैं कि मैं भी अमर हूं और ये भी अमर है और ये केवल इनका शरीर नष्ट हो रहा है। ऐसा विभत्स रूप देखने के पश्चात अर्जुन का पुनः निवेदन है कि भगवान से कि आप अपना वही जो पुरातन सनातन जिसकी सभी आशा करते हैं पुरुषोत्तम स्वरूप के दर्शन हो जाए, जिसमें भगवान चतुर्भुज के रूप में, क्योंकि यही रूप ध्यान करने योग्य है। इसके अलावा विश्व रूप के ध्यान नहीं किया जाता। विश्व रूप तो आपको महसूस होता है कि सारी जगह भगवान व्याप्त है। इस प्रकार से भगवान अपना कार्य कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि वो पुनः, यानी कि पहले फिर से दोबारा दिखाए, यानी कि वो इतने देखने के बाद अब वो शांत हो गया और भगवान साधारणता के रूप में फिर से स्थित हो गए। लेकिन अब वो दिव्य पुरातन जो रूप है भगवान विष्णु का, वो अर्जुन को देखने की कामना हो गई, क्योंकि ये पुरुषोत्तम रूप बड़ा सौम्य है। इसको देखकर हमारे अंदर सारा भय सब कुछ नष्ट हो जाता है और ये प्रेममय स्वरूप है भगवान का अपने भक्तों के लिए। ये प्रिय, आंखों को प्रिय, ऐसा आत्मा को शांत देना, शांति देने वाला। पुनः अर्जुन कहते हैं, लेकिन अब इनका संबोधन अर्जुन का बिल्कुल बदल गया है। अब वो भगवान को केवल भगवान ही नहीं बल्कि कुछ और भी रूप से संबोधन कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे विराट रूप। पहली बार ऐसा संबोधन। विराट रूप, क्योंकि अब वो अब सीमित नहीं है, यानी कि केवल एक छोटे से स्वरूप इत्यादि में वो अब सीमित नहीं, अब तो वो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। अब अर्जुन जान चुके हैं कि ये सारा जग भी इन्होंने व्याप्त कर रखा है और ये इनका रूप ये केवल 5 फुट 6 फुट जैसे इंसान का होता वैसा नहीं। इसलिए यहां पर वो विराट रूप से भगवान को संबोधन कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी कह रहे हैं, हे सहस्त्रभुज भगवान, एक भुजा नहीं, 2 भुजा नहीं, सहस्त्र भुजा। अनगिनत भुजाएं थी और वो अपनी अनगिनत भुजाएं से इस संसार का पालन पोषण और इत्यादि सब कुछ कर रहे थे। सहस्त्र भुजाधारी विराट रूप, बड़े उत्तम नाम है ये, क्योंकि ये इस नाम के अंदर पूरे भगवान का वो विराट स्वरूप छिपा हुआ है। शब्द बड़ा छोटा, लेकिन इसके अंदर जो अर्थ है वो अनंत है और यही भगवान है, अनंत स्वरूप। अर्जुन कहते हैं, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं।
जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं। भगवान का वो निर्मल स्वरूप जो कि ऋषि, मुनि और जो बुद्धि जीवों को लिए भी दुर्लभ है, वो चतुर्भुज रूप, लेकिन वही रूप सबसे सौम्य और मोक्ष और मुक्ति को देने वाला। ऐसा कहा जाता है कि ये चार हाथ उनके ये काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष है। कोई कहता है कि ये भगवान के चार हाथ यही धर्म के चार पाद हैं। अलग अलग विवेचना है। कोई कहता है कि दो हाथ ये खुद भगवान के हैं और दो हाथ इनकी शक्ति के हैं, क्योंकि शक्ति भी इन्हीं में समाई हुई है, वही एका के स्वरूप में है। और जैसा आप सोचते हैं उसी हिसाब से भगवान सामने प्रकट होते हैं। लेकिन सबसे उत्तम रूप जो कि वेदों में सबसे उत्तम, क्योंकि मोक्षदायिनी स्वरूप भगवान का यही चतुर्भुज रूप है। लेकिन इससे और भी इनके रूप हैं, जिसमें कि वो गुरु के रूप में वो केवल दो हाथ में, जैसे आम इंसान के रूप में, इस प्रकार से भी इनके रूप निहित है। लेकिन ये चतुर्भुज रूप अत्यंत दिव्य है, क्योंकि यही सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने इन्हीं के दर्शन किए। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया है। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। भगवान ये कह रहे हैं कि इससे पहले जो भी ये स्वरूप भगवान ने दिखाया, इसको कभी किसी ने भी नहीं देखा। लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसा प्रमाण भी है कि सूर्य भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन पितरों के पक्ष के सापेक्ष रखा था। और ये बात बिल्कुल सिद्ध है कि मनुष्य के स्थिति में अर्जुन पहला ही था जिसने भगवान का विश्व रूप के दर्शन किए। गणेश भगवान भी ऋषियों के समक्ष और देवताओं के समक्ष उन्होंने अपना विराट रूप के दर्शन कराए। इसी प्रकार से जैसे अर्जुन और भगवान शंकर ने भी प्रजापति और पितरों को सामने, क्योंकि ये प्रजापति भगवान शंकर को वो नहीं मानते थे कि ये शंकर भी भगवान है, इसलिए तो उन्होंने अवहेलना कर दी थी। और दक्ष के वध के पश्चात और जो शंका करते थे माता दुर्गा के शक्ति के रूप में, दुर्गा माता भी शक्ति के रूप में अपना विश्व रूप दर्शन कराए, और वो भी देवताओं के समक्ष। इसलिए ये पांच जो देवता हैं, इन्हीं की हम लोग उपासना करते हैं, क्योंकि विश्व रूप दर्शन, विराट रूप दर्शन इन्होंने अपने भक्तों के सामने प्रकट किए। लेकिन अर्जुन मनुष्य था, मनुष्य रूप में पहली बार ऐसा घटना घटी है। और यहां पर भगवान इसको प्रमाणित भी कर रहे हैं कि यहां ये सबसे पहली बार तुमने देखा है। पांच स्वरूप भगवान के यही है हम लोग, जिसकी हम लोग उपासना करते हैं। लेकिन विश्व रूप दर्शन का प्रमाण हमको केवल भगवद गीता में मिलता है। और गणेश, शक्ति, सूर्य, शंकर, इनका हमको अपने वेदों और पुराणों में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बाकी सब पुस्तकें लुप्त सी हो गई हैं। लेकिन महाभारत को
के अंदर ये था, इसलिए ये बची रही। अन्यथा जो मिशनरीज हैं और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो भी इसको नष्ट करने में कोई चूक न छोड़ते। पुनः ये प्रसारित हो रहा है। इसी प्रकार से आप लोग आगे भी चल के ये बात समझ लेंगे। धीश का भी विराट रूप दर्शन, विवस्वान का भी विराट रूप दर्शन, शंकर भगवान का भी विराट रूप दर्शन और शक्ति का भी विराट रूप दर्शन। ऐसा एक और भी प्रमाण है जहां पर भगवान विष्णु ने पितरों के सापेक्ष अपना विश्व रूप दर्शन एक बार और प्रस्तुत किया था, लेकिन मानवता के इतिहास में पहली बार अर्जुन ही इसके प्रथम अधिकारी बने। अब भगवान कह रहे हैं ये तेजोमयी रूप है। तेजोमयी आप अच्छी तरह भांति समझ लें कि आत्मा की अवस्थाएं हैं जिसको हम जागृत, यानी कि इस पूरे जब हमारी आंखें जागृत रहती हैं तो वो जागृत स्वरूप है, और जब हम सो जाते हैं उसमें तेजस स्वरूप। तो भगवान यहां पर तेजोमयी स्वरूप, यानी कि वो वहां पर रहते हुए भी उन्होंने स्वप्न की ऐसी अवस्था के भीतर उन्होंने अर्जुन को सारा अपना रूप दिखाया। ये तेजोमय रूप है। और भी भगवान की स्थिति है एक प्रज्ञ, और तुरी में वो तो साक्षात तुरी अवस्था में निर्विकल्प के रूप में, साक्षी भाव के रूप में इस प्रकार से वो निहित है, रहते हैं। 48वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को संबोधन करते हुए कि हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य तथा कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। और यहां पर पुनः भगवान कह रहे इस संसार में, क्योंकि आप वेद को पढ़ लें, यज्ञ कर लें, तपस्या में लग्न हो जाएं, सब कुछ कर लीजिए, हाथ पैर जितना पटक सकता है पटकना है पटक लीजिए, लेकिन ये रूप आपको दर्शन के प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तो अनन्य भक्ति के कारण यहां पर भगवान अर्जुन पे प्रसन्न होते हुए, और अर्जुन की अगर पूरी जिंदगी को देखें कि वो आखिर भगवान उनकी जिंदगी से किस प्रकार से, उनकी भक्ति से प्रसन्न थे, और इसलिए अपनी मित्रता कभी भी अर्जुन से वो त्याग न पाए, और भगवान की नर और नारायण की इस हिसाब से इन दोनों का स्वरूप हमेशा लगातार बना रहा। किसी प्रकार से हम भगवान का ये स्वरूप नहीं दे सकते हैं जो लाख तपस्या कर लें, क्योंकि ये तो भगवान की अपनी इच्छा है, भगवान का अपना प्रेम है, और ये प्रेम को जगाना हम आम मनुष्य का काम हो भी नहीं सकता है, क्योंकि हम इतनी प्रयत्न नहीं कर सकते हैं, लाख तपस्या कर लें, लेकिन फिर भी नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ही उन्नत भक्ति, इसको हम सबसे तीव्र भक्ति या कुछ भी और भी नाम दे दें, क्योंकि यहाँ पर सीधा आत्म साक्षात्कार ऐसी अवस्था के स्वरूप में ही भगवान वहां प्रसन्न हुए अर्जुन की ऐसी सुंदर भक्ति के कारण, कि जिसके कारण वो विवश होकर उन्होंने अपना समस्त रूप दिखा दिया। मनुष्य की अपनी छोटी सी कल्पना, छोटी सी ऊर्जा, छोटी सा मन, छोटा सा इंद्री और छोटा सा सब कुछ छोटा, क्योंकि वो जीवात्मा है, और वो जीवात्मा केवल अपने विषय में छोटा सा, यानी कि केवल देह का अभिमानी है। वो सारे संसार का कभी सोचता भी नहीं है, इसलिए अपना ही हित के विषय में सोचता है, और यज्ञ इत्यादि भी वो करता है तो अपने हित के लिए। अगर आपको भी
इस बाउंड्री से निकलना है तो आपको अपना दायरा बढ़ाना है। अपने घर के विषय में सोचना या अपने विषय में सोचना, इसको बंद कर दें। आप यज्ञ करने में आरूढ़ हो जाएं। ये पूरे समाज के लिए ज्ञान का प्रसारण करें, लोगों से भगवान की चर्चा करें और सत्य के लिए खड़े हों और धर्म की रक्षा करने के लिए भी अपने प्राणों की बलिदान करने की हिम्मत रखें। यही लक्षण है जो कि हम भगवान के स्वरूप को हम देख सकते हैं। अपना दायरा अगर जितना छोटा होगा उतना ही हम सीमित रहेंगे और उस असीमित स्वरूप का, विराट स्वरूप का हम दर्शन नहीं कर पाएंगे। ये कमी हम में है, भगवान में नहीं। भगवान तो अपना रूप दिखाने के लिए, अपना ऐश्वर्य, अपना वैभव दिखाने के लिए हर समय प्रयासरत है। तभी तो ये दुनिया इतनी सुंदर है, तभी तो ये दुनिया इतनी मनोहर है, तभी तो यहां पर हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं अपना पैर जमाने के लिए, क्योंकि भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है। उनचासवां सूक्त भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूं। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। भगवान पुनः ऐसा अपना स्वरूप दिखाने से पहले, जो कि शांत चित्त करने वाला ऐसा स्वरूप दिखाने से पहले भगवान यही अर्जुन से कह रहे हैं कि अब पहले वाला हम विश्व रूप, जिसके कारण तुम मोहग्रस्त हो गए, तुम भयभीत हो गए, क्योंकि वो अत्यंत विभत्स रूप था, इसको अब हम शांत कर लेते हैं, क्योंकि अब इसको देखने का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि तुम अब ये देखना भी नहीं चाहते हो। भगवान का ऐश्वर्य है कि वो अपना कोई भी रूप आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि वो सब रूपों में निहित है, क्योंकि इसके अलावा और इस संसार में कोई है ही नहीं। दृश्य और दृष्टा के रूप में भी वहां पर भेद नहीं है। और भगवान अपना वही स्वरूप जो कि चित्त को एकदम से शांत कर देता है, वो स्वरूप जो कि पुरुषोत्तम का है, वो यहां पर अर्जुन को दिखाने के लिए अब चेष्टा करते हैं। संजय और धृतराष्ट्र भी इन महापुरुषों का वाद और विवाद दोनों देख रहे हैं, बल्कि हम विवाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ज्ञानी लोगों की निशानी है, क्योंकि परम ज्ञानी हमेशा वाद और विवाद करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, और अर्जुन इसी प्रकार से भगवान ऐसा वाला ये रूप नहीं, अब ये वाला रूप। भगवान अगर अर्जुन को पहला ही वो रूप दिखा देते और सब कुछ दिखा देते अर्जुन के हित के अनुसार, तो फिर ये विवाद ही न होता कि पहला ये अब ये। इसलिए मैं यहां पर वाद और विवाद के रूप में, लेकिन ये बड़ा मनोहर है, ज्ञान से भरपूर है, सत्य से परिपूर्ण है। और संजय और धृतराष्ट्र भी इसके साक्षी बने। और संजय अब धृतराष्ट्र से पुनः क्या कहते हैं, सुनो। अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। असली, ये शब्द असली यहां पर, क्योंकि वास्तव वासुदेव अथो वक्तया वा स्वर्वकः
रूप दर्शायामाम भूया। अर्जुन को इस प्रकार से अपना वास्तविक रूप, क्योंकि हम लोग भी भगवान को कुछ वास्तविक और अवास्तविक के रूप में, क्योंकि वो रूप हम ग्रहण करने में हम सक्षम नहीं है, इसलिए जिस रूप को समस्त ऋषि मुनि और समस्त देवता लगातार उसी रूप का आस्वादन लेते रहते हैं, पान करते रहते हैं अपनी आंखों को तृप्ति करने के लिए, वही हम लोग उसको वास्तविक कहते हैं। क्योंकि हकीकत में वास्तविक शब्द भगवान के पास नहीं है, क्योंकि वो तो समस्त रूपों में अब वास्तविक क्या है और अवास्तविक क्या है, वो तो अरूप है और समस्त रूपों को धारण करते हैं, इसलिए वो अरूप है और कोई भी रूप उनका वास्तविक नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर चूंकि सब ने उसी रूप की महिमा का गुणगान किया है, इसलिए हम लोग उसी को सनातन इसी प्रकार से वास्तविक जानते हैं। तो यहां पर वो चतुर्भुज रूप में वो प्रकट हुए और पुनः फिर 4 हाथ के बाद जैसे साधारण इंसान के रूप में पुनः उसी रूप में फिर से स्थित हो गए। तो सबसे प्रथम उन्होंने सहस्त्र भुजा के रूप में, फिर 4 भुजा और फिर मनुष्य के रूप में सापेक्ष 2 भुजा में सामने अर्जुन के सामने प्रकट हो गए। अर्जुन ने कहा, आखिर अर्जुन ने क्या कहा? जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत्य अवस्था प्राप्त कर ली है। भगवान का उनको अर्जुन को डराने का कोई तात्पर्य नहीं था, क्योंकि अर्जुन की इच्छा थी, इसलिए भगवान को वो विश्व रूप, लेकिन उससे अर्जुन के प्राण एकदम से कांपने लगे, शिथिल से भी हो गए। अर्जुन बिल्कुल एकदम से वहीं पर, लेकिन अर्जुन था इसलिए बर्दाश्त कर लिया। भगवान के स्वरूप को देखना आसान नहीं है। और अब पुनः अर्जुन ने जब भगवान के चतुर्भुज और वास्तव रूप में, तब जाकर अर्जुन शांत हो पाया, लेकिन अब पहले जैसा अर्जुन ना रहा। उसकी शांति बहुत भीतर की हो गई, उसके अंदर मन जो कौतूहल उत्पन्न किए हुए था सब शांत था। अब आप अर्जुन को पहले वाले अर्जुन नहीं कह सकते, और अर्जुन अब जो अगर कह रहा है कि मैं शांत स्थित में अवस्था में, प्राकृत अवस्था में आ गया हूं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये वो प्राकृत अवस्था नहीं है जो हम और आपकी है, अब ये परम योगी के लक्षण है। भगवान का स्वरूप देखने के बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है, ये वो प्राकृत स्वरूप की बात हो रही है, हमारे और आप जैसी बात नहीं हो रही, क्योंकि अब पूर्ण ज्ञान से संपन्न हो जाने के कारण, अर्जुन साक्षात भगवान को जान जाने के कारण, अब अर्जुन और भगवान के अंदर अब कोई अलग भेद नहीं रह सकता है। और जो स्थिति अर्जुन की है वही एक परम योगी की स्थिति होती है। और अर्जुन अब भीतर से शांत, अपने कर्तव्यों को भली भांत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार, क्योंकि अब उसको अपने कारण का भी पता चल गया है और वो अब निर्मल शांति को, शांत, निश्चल और नीरव ऐसे मन को वो प्राप्त हुआ। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। भगवान का चतुर्भुज रूप, क्योंकि इसको यूं ही नहीं देख सकते, और देवता भी लालायित रहते हैं कि, और उनकी बार बार पूजा इसी में, और ध्यान में योगी भी भगवान का यही रूप को देखने के लिए सारा दिन चेष्टा करते रहते हैं। और ये ध्यान के स्वरूप में एक फ्लैश की तरह होता है
और फिर ये विस्मृत हो जाता है। और कभी कभी जो भाग्यशाली है, ये रूप अक्सर उनके सामने काफी देर तक टिका रहता है और कभी कभी तो ये सामने प्रकट भी हो जाता है और आप आंसुओं की बरसात वहीं कर देते हैं, क्योंकि ये इसी के लिए आप तड़पते हैं। अब समाधि एक तरफ, क्योंकि समाधि और भगवान का रूप दूसरी तरफ। जो बगैर धारणा के समाधि में जाते हैं वो कहते हैं कि भगवान नाम की कोई वस्तु होती नहीं, क्योंकि मन तो हम इस प्रकार से, क्योंकि वो ज्ञान के बगैर ही वो समाधि में रत होने की चेष्टा करते, इसी को तंत्र कहते हैं। अवधारणा से ध्यान संभव नहीं है, और जब ज्ञान होगा तभी तो आप ध्यान में रत होंगे, और ध्यान के लिए आपको योग का अभ्यास आपको करना आरंभ कर देना है, क्योंकि शरीर आपका साथ दे, क्योंकि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में आपको जो जाना है, भगवान के स्वरूप को देखना है, और ज्ञान के द्वारा ही इस रूप को देखा जा सकता है। और देवता भी अपने रजोगुण के कारण वो अपने आप में बंधे होते हैं, स्वर्ग इत्यादि में। और ये भगवान का स्वरूप तो केवल जो सत्य इत्यादि का भी त्याग करने के सक्षम है वही देख सकता है। देवताओं को भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सत्य लोक से भी वहां से उनको दुगनी रास्ता उनको जाना पड़ता है, तब भगवान विष्णु से वो मिल सकते हैं। हालांकि भगवान विष्णु भी उन्हीं के बीच में बैठे हैं आदित्य के रूप में साक्षात, लेकिन ये स्वरूप जो चैतन्य स्वरूप है भगवान का, अद्वितीय स्वरूप है, चतुर्भुज, ये देवता हमेशा ललायित रहते हैं एक पल, एक झटके के लिए भी देखने को प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये देख लेने के पश्चात आप बहुत काल तक आप ध्यान मग्न बने रहते हैं और उसी के विषय में आप सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, उसी रूप का, भगवान का इतना सौम्य स्वरूप। सारा कर्म इत्यादि भगवान को समर्पित कर देते हैं कि भगवान अभी तक जो भी किया है सब तुमको समर्पित, तुम एक बार और प्रसन्न हो जाओ। भगवान फिर से रूप दिखा देते। अब कहते हैं अब आप कहेंगे कि भगवान आप कोई कर्म ही बचा नहीं, अब कैसे प्रसन्न करूं ये, क्योंकि ये रूप तो बहुत ही आनंद देने वाला है। भगवान के जितने भी स्वरूप हैं बहुत ही आनंद देने वाले हैं, और क्योंकि सब तेजो में ही है। अगर आप लोगों ने भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं तो मेरी बात आप समझ गए होंगे। भगवान पुनः कहते हैं तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे न तो वेद अध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। आप सोचते होंगे कि इतना मैंने पूजा पाठ किया, मैंने तो इतने यज्ञ किए, इतने आदि, मैंने वेद का रोज निरंतर अध्ययन करता हूं, तो मुझे तो भगवान के दर्शन होंगे ही नहीं, तो इन सब को करने का क्या लाभ। ये तो मूर्ता हुआ। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो फिर ये रूप के दर्शन नहीं होंगे। और पूजा आप बहुत से संसार में लोग करते हैं, लेकिन भक्ति कहां है उनकी पूजा में। वेद का अध्ययन भी आप किस प्रयोजन से कर रहे हैं। भगवान को अगर एक एक ऋचा में ढूंढेंगे तो आपको भगवान दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आप कोई दूसरी वस्तु को ढूंढ रहे हैं। वेदों के अंदर ज्ञान देख रहे हैं आप, और क्या क्या ज्ञान है। इसी प्रकार से हम लोग साकाम यज्ञ करते हैं और भगवान को दोष देते हैं कि भगवान तो प्रकट हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन नहीं, भक्ति के द्वारा आप देख सकते हैं। इसलिए ज्ञान सबसे अनिवार्य है, प्रथम ज्ञान। और ज्ञान के चरण को
आप अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, करते हैं, फिर आप अपनी पूरी भक्ति के स्वरूप में स्थित होकर तभी भगवान के इस दिव्य रूप के दर्शन के अभिलाषी हो सकते हैं, इससे पहले नहीं। अगर आप इंद्रियों में तृप्त हैं, मन से संतुष्ट हैं, तो भगवान की भक्ति कहां कर पाएंगे? भगवान की भक्ति तो ज्ञान के स्वरूप में स्थित रहने के कारण ही भाव की शुद्धता वहां प्रकट होती, जिस भाव से कारण आप उस प्रभु में आप लीन होने के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तब वहां पर उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये दिव्य स्वरूप भगवान ने कह दिया है कि ये वेद के अध्ययन, पूजा पाठ इत्यादि से ये प्राप्त न होगा। इसलिए जो मनीषी होते हैं वो सारा कर्म भगवान के लिए करते हैं, और वो पूजा पाठ इत्यादि ये सब अब वो उसका कोई लाभ नहीं है। इसलिए वो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुम चंदन और तुम पानी, यही गीत गाते हैं। जीवात्मा तो कहता है कि तुम चंदन मैं पानी, लेकिन जो भक्त होता है वो तो कहता है कि तू चंदन और तुम ही पानी। क्योंकि वो भली प्रकार से जान लेता है कि सारा वेद पढ़ लिया, सारे पूजा पाठ कर लिया, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता नहीं, तुम कहां हो, तुमको कहां ढूंढे। और जब वो पूरी तरीके से थक जाता है और समर्पण कर देता है और भक्ति में निरत हो जाता है, तो अचानक एक दिन भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी लोग अक्सर जो कर्मकांडी होते हैं उनको देख के हंसते हैं, कहते हैं कि ये कर डालते रहो, इससे कुछ होना नहीं है, क्योंकि ये सब कोई क्रिया भगवान के पास नहीं जानी है। और इसलिए जो भक्ति में रत होते हैं वो सब प्रकार से निरत रहते हैं, वो वेद इत्यादि सब का त्याग कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि बस केवल अपना मन भगवान में लगाना है। वो अपनी उनकी प्रार्थना चलती है, अपने अंदर ही उनकी अपनी प्रार्थना चलती है। वो प्रार्थना वैदिक नियम से हो या ना हो, इससे कोई लेना देना नहीं। उनकी बस प्रार्थना टिकी रहती है, चलती रहती है उनकी प्रार्थना। चौवनवां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। आप कर्मों के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, उपासना के द्वारा भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर उपासना ज्ञान से रहित है, आप केवल भगवान को ज्ञान से ही प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान के पश्चात भक्ति। ज्ञान को भी आपको छोड़ना पड़ेगा, और आप ये नहीं कह सकते कि अब मैंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्योंकि सारा ज्ञान तो केवल एक ही जगह केंद्रित है। आपको भक्ति करने के लिए सारा ज्ञान कह रहा है कि बस बहुत हो गया, बहुत कुछ आपने सीख लिया, बहुत नाच लिए इधर से उधर, केवल अब लग जाओ अपना सारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अपनी सारी ऊर्जा लगा दो भगवान को पाने के लिए। एक बार प्रेम को प्राप्त होकर तो देखो, आपका शरीर प्रेममय हो जाएगा, और इस सारे संसार से आप प्रेम कर बैठोगे। अपने छोटे से रूप से प्रेम करते करते आप इस रूप को सजाने में लगे रहते हैं। थोड़ा सा प्रेम और भी अपने परिवार इत्यादि को भी सजाने इत्यादि, उनके साथ उठने बैठने में लगाए रहते हैं। अपनी धन इत्यादि को सब सिकोड़े पड़े हैं। आपको इन सब चेष्टाओं से निकलना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने भी भक्ति की है। भक्ति आप लोग कैसे करते हैं ये आप ही जानते हैं, और भगवान इसीलिए आपसे अक्सर दूर रहते हैं। भगवान सुगम है,
भीतर है, बाहर है, सब जगह व्याप्त है। ज्ञान के पश्चात ही उपासना। पहले वाली जितनी भी उपासना है वो सब कोरी बकवास है, क्योंकि भगवान यहां पर कह चुके हैं कि पूजा पाठ इत्यादि कोई नहीं भगवान को जान सकता। इसलिए आप लोग जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो किसी काम की नहीं है, लेकिन कर रहे हैं तो आप करते रहे। मैंने तो मना नहीं किया इसको छोड़ने के लिए आप लोगों को, ये बात ध्यान रख लें। मैं तो एक नई विधि आपको बताऊंगा बस, और वो ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात ही। और वो कोई विधि केवल आप ही उसको धारण कर सकते हैं। मैं आपके भीतर धारण नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता हूं आप लोगों को कि मैं आपको पार करा दूंगा, ज्ञान दे सकता हूं बस, और कुछ नहीं। पार तो आपको खुद ही, आपको नाव में बैठना खुद ही पड़ेगा। और भक्ति का मार्ग ही है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, ये दो अलग मार्ग नहीं है, ये एक ही मार्ग है। इसको भली प्रकार से समझ लें। और अगर आपके अंदर वो भाव की शुद्धि नहीं है तो भक्ति भी नहीं है, और भक्ति नहीं है तो भगवान का ये रूप और भगवान का वैभव भी न प्राप्त होगा आपको। केवल मन के अंदर कोरी कल्पना, जैसे बहुत लोग करते कि हाँ ये मरा तो स्वर्गवास, और आप भी सोचते कि हाँ मैंने इतने यज्ञ इत्यादि किए, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, चलो अब मैं भी मरूंगा तो मैं भी स्वर्ग तक तो चला ही जाऊंगा, नहीं तो स्वर्ग नहीं तो कम से कम पितरों के पास तो जाऊंगा ही जाऊंगा। अब बस हो गए, हमको भी लोग स्वर्गवास इत्यादि बोलेंगे, इसमें क्या है। भगवान का स्वरूप बड़ा सुलभ है, बस जरा सी चेष्टा यानी कि भक्ति। भगवान भी कह रहे हैं कि बस भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है, और मेरे इन रूपों को भी ध्यान पूर्वक आप ध्यान से देख सकते हैं, भक्ति के द्वारा ही। भगवान के ऐसे रूपों को भी देख सकते हैं आप केवल भक्ति के द्वारा। एक बार चाह के तो देखो, एक बार कह के देखो कि मैं तेरा। तुम मेरे हो ये ना बोलो, बस एक बार कह के देखो मैं तेरा। अब तेरा तो तेरा सब कुछ। अब ये मेरा धन दौलत इत्यादि जिसको मैं अपने में पकड़ा था, ये भी सब तेरा। और आप अपनी ऊर्जा बस उसी दिन से भगवान में लगा देते हैं, और धीमे धीमे आपकी भक्ति रंग लाने लगती है, और भगवान के विविध रंगों के स्वरूप के दर्शन भी आप करने के क्षमता प्राप्त करते हैं। पचपनवां श्लोक, और इसी श्लोक के पश्चात एकादश अध्याय समाप्त होगा। अर्जुन से पुनः भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्धि भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। अल्टीमेट पोजीशन भगवान ने बता दिया। अब और विस्मित होने की आवश्यकता कैसे हो सकती है? अगर इसके पश्चात भी अगर आप बोलते हैं कि आगे मैं भटक गया, तो आपने निश्चय और निर्णय नहीं किया, आपने चेष्टा नहीं की। भगवान कह रहे हैं कि जितना भी साकाम कर्म और मनोधर्म, मन कहता है ये कर लें, ये वो कर लें, ये कर लें, और साकाम यानी कि फल, जो भी कर रहे केवल फल के लिए। अगर मेरे से भी मिलने आते हैं तो केवल फल के लिए आते हैं, तो ये ठीक नहीं है।
प्रेम से मिलना और फल के लिए मिलना बहुत ही अंतर रखता है। आप समझ गए होंगे कि प्रेम से मिलना आसान नहीं है। फल के लिए मिलना बड़ा आसान है, क्योंकि हम साकामी हैं। भाई ये काम है, चलो उनके पास चलते हैं। लेकिन अगर प्रेम में है तब फिर तो आप बगैर मिले रह नहीं सकते हैं। आपको लगेगा कि रोज मिले, संग रहें, एक एक चीज बांटे, आपका दुख मेरा दुख। इसी प्रकार से भगवान ऐसा ही तो कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर प्रेम में आपका स्वरूप हो गया तो ये सारे संसार से प्रेम करने से चूकेंगे नहीं, सारे संसार से आप प्रेम करने में लग जाएंगे। और प्रेम में स्वरूप यानी कि भगवान के रूप में आप परिवर्तित होने में अब देर न लगेगी। भगवान ने भी इस बात पे निष्कर्ष पर आपको पहुंचा दिया होगा कि अब तो केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं आप। अध्यात्म जीवन बड़ा सुंदर है, और अध्यात्म जीवन के अंदर प्रेम में स्वरूप अपना, हमको केवल प्रेम में स्वरूप ही तो बनाना है। और सारे मन इंद्री के जितने भी कलमश हैं, जितने भी क्लेश हैं, उसको सहने की आवश्यकता नहीं है। इसको अर्पित कर दीजिए, इसको भगवान में लगा देना है कि भगवान के कर्मों में, मैं भी तो भगवान के लिए ही कर्म करता हूं। अब इससे भगवान प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं, इससे मुझे क्या लेना देना। कर्म समर्पित करें, ये ना सोचे कि ये मैंने काम आज किया है तो अब बस भगवान मेरे को कल दर्शन दे देंगे, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से किया है ये। इसकी भी कामना जब आप त्याग देंगे तब भगवान पुनः आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। एक समय की बात थी, आज करीब 30 साल पहले की बात है। सबके अंदर इच्छाएं होती हैं, तो मेरे अंदर भी भगवान को देखने की एक प्रबल इच्छा थी, और मैं रोज मंदिर जाता था भगवान से प्रार्थना करने की, आज दर्शन दे देना। लेकिन तुम तो दर्शन दोगे नहीं सबके सामने, और मैं सबके सामने आपके साथ में उचित व्यवहार भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं उचित व्यवहार करने के लिए। जब सब सो जाएं तब आना, वो कभी नहीं आए। और एक दिन हमने ठान ली कि मैं जीवन भर सत्य बोलूंगा। अब सत्य के बाद जितना भी नुकसान होगा, सत्य बोलने से फायदा किसी को नहीं होता है, क्योंकि वो बड़े पीटे जाते हैं, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है। सत्य बोल के कोई नौकरी भी नहीं कमा सकता, जीवन को कैसे कमाएगा। अगर आज तुम नहीं आए तो फिर ये है कि सवेरे सवेरे मैं कसम खाता हूं कि कल से मैं सत्य बोलना आरंभ कर दूंगा, और इसके जितना भी मेरे को कष्ट होगा, इसके सारे कष्ट के जिम्मेदार तुम होगे, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है ऐसा छोड़ने के लिए। वो ना आए उस दिन, और दूसरे दिन बड़े रोते मुख से हम भगवान के दर्शन करने पहुंचे मंदिर में, और वहां पर मैंने उनको अपनी व्यथा बता दी कि अब मैं बाहर जा रहा हूं, और अब मेरा जीवन कैसा होगा और तुम ही जानो। और वो दिन है वो, और आज मैं सत्य ही बोल रहा हूं, और ये सत्य मार्ग भी मैं इसलिए प्रकाशित कर रहा हूं क्योंकि सत्य के सिवा और कुछ बोलूंगा बेकार है। 3 दिन गुजर के जाने के बाद मैं भूल भी गया कि अब तो मेरी जिंदगी ऐसे ही चलेगी, और मैं भगवान से निराश हो गया था, और अब आशा भी छूट गई थी और निराशा भी छूट गई थी। अब तो जो है सो है।
तो 2-3 दिन के पश्चात ही भगवान का दिव्य रूप के दर्शन हमको प्राप्त हुए। भगवान केवल भक्ति को ही ग्रहण करते हैं, ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से हमको देखना है, इसी प्रकार से समझना है, और ये बात प्रमाणित कर रहे भगवान कि भक्ति के द्वारा ही मुझे प्राप्ति की जा सकती है। ये ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करना और मन के अंदर भगवान के प्रति प्रेम न होना सब बकवास है। बड़े बड़े आयोजन करना पूजा के और अंदर भक्ति न होना सब व्यर्थ है। मालाएं पहन लेना, अपने आगे सामने 10,000 शिष्य बना लेना, अपने को पुजवा लेना, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति न होना सब व्यर्थ है। मंदिरों को सजा देना, सोने चांदी से लाद देना, सब कुछ करना, लेकिन अंदर अगर भगवान के प्रति भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। मंदिर भी आप बना दें, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, आपकी क्षमता है तो संसार का सबसे बड़ा मंदिर भी बना दें, लेकिन अगर भगवान के अंदर, भगवान के प्रति आपके हृदय में भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। सारे तीर्थ हो लीजिए, सारे तीर्थ भी हो जाने के पश्चात भी अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। सारे उपनिषदों को रट डालिए, ज्ञान से संतुष्ट भी हो जाइए, लेकिन इसके बाद भगवान की भक्ति न करें तो आप सब व्यर्थ है। क्योंकि भगवान की भक्ति के बगैर आप ही व्यर्थ हैं, आपका जीवन ही व्यर्थ है। तो ये जितनी भी चेष्टाएं हैं सब व्यर्थ ही जाने इसको। भगवान से बढ़कर इस संसार में कोई नहीं, वही जानने योग्य है। और समस्त कल्मश वहीं पर जाके शांत होते हैं उनकी स्थिति में, एक बार उनके दर्शन। सत्य बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने शुरुआत की है तो फिर आप लोग भी धीमे धीमे शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान के प्रति भक्ति होना अति आवश्यक है। इसलिए सत्य के दर्शन कराना केवल भगवान के लिए। हम लोग अपनी झूठी तारीफों में पुल बांध देते हैं कि मैंने इतना धन कमा लिया है, उसने इतना कमा लिया, मैं उससे अब बढ़कर हो गया। और कोरी कोरी बकवास करके लोगों को अपने पास खींचने की हम एक अलौकिक शक्ति के रूप में अपने आप को सोचते हैं कि इतने लोगों को मैंने अपने बस में कर लिया, यही मेरा सक्सेस है। जबकि ऐसा सब कोरा बकवास है, व्यर्थ है। क्योंकि भक्ति नहीं है तो सब बेकार। आपको ये सब चेष्टा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल भक्ति करनी है, केवल भक्ति। आपने जो कुछ भी चेष्टा किया है वो बस काफी था, लेकिन अब केवल भक्ति और अपनी सारी शक्ति भगवान के कार्य में लगा देना है। और भगवान का कार्य कुछ और नहीं है, आप स्वधर्म में स्थित हो जाएं, बस साकाम उपासना बंद कर दें, बस झूठ इत्यादि को बाय बाय कर दीजिए, बस। क्योंकि सबसे पहले आप मिथ्या भाषण, अधर्म की पत्नी है, उसको आपने छोड़ दिया तो आप समझ लीजिए कि आप तुरंत भगवान के उस स्वरूप को देखने के लिए पहला कदम आपने बढ़ा दिया। क्योंकि अधर्म की पत्नी मिथ्या है। तो मिथ्या भाषण मैंने भी बड़े बेरुखी से इस झूठ बोलना का मैंने त्याग किया था। और मैं सोचता था कि झूठ बोलने के पश्चात मैं इस संसार में जीवित नहीं रह पाऊंगा,
लेकिन 30 साल के ऊपर हो गए। आज मैं हूं, लेकिन मिथ्या भाषण क्या छोड़ा और बस वहीं से मेरे जीवन में सार्थकता आई और धर्म में मैं आरूढ़ हो गया, क्योंकि अब परमानेंट हमने अधर्म का त्याग किया। क्योंकि ये जो मिथ्या भाषण है, उसकी पत्नी बड़ी बार बार डराती है कि अगर तुम सत्य बोलोगे तो ये हो जाएगा, अगर सत्य बोलोगे तो यहां पिटोगे या मारे जाओगे। इसकी पत्नी बड़ी दुष्ट है। मिथ्या भाषण, ये मिथ्या अधर्म की पत्नी, ये रोज डराती है, रोज धमकाती है, रोज फटकारने में लगी रहती है। और आप लाख चेष्टा करते हैं कि आज मैं सत्य बोलूंगा, और उस दिन तो आप झूठ बोल के मानते हैं कि आप कहते हैं मेरे पास कोई उपाय नहीं था। आप ऐसे कभी भी धर्म पे आरूढ़ नहीं हो पाओगे। ये सारा ज्ञान सब व्यर्थ चला जाएगा अगर आप इस मिथ्या को त्यागे नहीं। इस मिथ्या को आपको दूर कर देना है, बहुत दूर। आप लोगों को खुश करने में अपना सारा जीवन लगाते हैं, उनको खुश करने में लगाते हैं जो कभी खुश हो ही नहीं सकते हैं। किसी ने सही कहा है, क्योंकि हम अपना धन उन लोगों को, उन चीजों को लेते हैं उन चीजों की, ताकि जिससे जो खुश नहीं होते वो खुश हो जाए। बड़ी कार अगले को प्रसन्न करने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े उनको प्रसन्न करने के लिए जो कभी आपको देख के हमेशा टांटे कसते हैं। अब उनके सामने आज मैं अच्छे कपड़े पहनकर जाऊंगा, उनको खुश करने की चेष्टा। भक्ति ना कर पाओगे ऐसे। मैं तो आपसे केवल भक्ति की बात कर रहा हूं, और यहां पर भगवान ने भी वही बात दोहराई, क्योंकि इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ज्ञान यहीं समाप्त होता है। अब आप भक्ति पे आप आरूढ़ हो, क्योंकि अब जो अगला अध्याय होगा वो भक्ति योग के नाम से जाना जाता है, वो भक्ति योग। अब ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान इसलिए सबसे तुच्छ है, इसलिए ज्योति पथ में सबसे निम्न पावदान पे, सबसे निम्न सीढ़ी पे ज्ञान खड़ा है। ज्ञानदा, ज्ञान से संतुष्ट हो जाइए। अब भक्ति में आरूढ़ हो जाइए, और सबसे पहले कामनाएं त्यागनी है। क्योंकि अंतिम 55वां श्लोक में भगवान ने कहा कि साकाम कर्म और मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। इसलिए भगवान को प्राप्त करना बड़ा सरल है। इस ज्ञान के बवंडर को अब आप नीचे उतार दीजिए और अपने हाथ पैर धो के कमर में बांध लीजिए, कस लीजिए कमर, और भक्ति में निरत हो जाइए। संकल्प करें कि केवल भक्ति करनी, और ये जो अधर्म की पत्नी है, जो मिथ्या है, इसको सबसे पहले किसी दिन भी आप भगा दीजिए अपने पास से। मैंने जब भगाया तो तीसरे दिन भगवान के दर्शन हमको साक्षात दर्शन हुए, साक्षात शंकर भगवान के दर्शन हुए। बड़े अलौकिक दर्शन। आप ये ना बोले कि मैं तो सत्य बोलता ही था, मैं सत्य को अभी भी बोलता हूं, लेकिन ना, आप हृदय से सत्य नहीं बोलते होंगे। आप मेरे से सारा सत्य सुनते हैं, मैं अपने हृदय से आप लोगों को बताता हूं पूरा खोल के, क्योंकि कुछ भी छुपाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और सरलता को प्राप्त हुआ। और यह मिथ्या भाषण सबसे दुर्गंध है, जो कि आपको आसपास ढके हुए है। मैं इसको सूंघ लेता हूं, और यही कारण है कि मैं दूर रहता हूं सभी से। कल हम भक्ति
योग में आरूढ़ होंगे। 12 अध्याय 12 अध्याय में भक्ति योग में हम लोग भक्ति कैसे करनी है, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। मेरा नमन स्वीकार करें, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।